तो ये कहानी ना अपने हीरो की है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज मैं आपको हीरो की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल इस कहानी के लिए बहुत लोगों ने मुझे कहा था मैसेज करके कि हमें सुननी है वो हीरो वाली कहानी। तो मुझे लगा आज इंस्टाग्राम पे इसे सुनाया जाए। तो आप और मेरी तरह ही दिखता था हीरो, सिंपल सीधा सादा। उसे लगता था उसकी जिंदगी सबसे खूबसूरत है और उससे खूबसूरत जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। जब वो पैदा हुआ तो घर वालों ने उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसके बस की कभी कुछ नहीं होगी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसका स्कूल में एडमिशन हुआ, उसकी तुलना की गई अपने आस पड़ोस के दोस्तों से, अपने भाइयों से। और हीरो हर हमेशा इस तुलना से चिढ़ता रहा। चिढ़ता इस बात से नहीं था कि तुलना की जा रही है, चिढ़ता इस बात से था कि वो हमेशा फेल क्यों हो जाता है। हीरो जब स्कूल में आगे बढ़ रहा था, पढ़ रहा था, उस वक्त पे अचानक उसे प्यार हो गया। हीरो को लगा कि जिंदगी में हीरोइन तो आनी चाहिए भाई। अब वो हीरोइन को देख करके मुस्कुराता, हीरोइन उसे देखकर मुस्कुराती। हीरो को लगा कि जिंदगी में जो हीरोइन चाहिए थी वो यही तो है। अब हीरो को लगा कि वो पहली बार इस दौड़ में सबसे तेज दौड़ रहा है। एक दिन हीरो को पता चला कि उसकी हीरोइन तो किसी और से प्यार कर बैठी है। अब हीरो उदास बन गया, देवदास। गाने लगा, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। अपने दोस्तों के साथ गाने गाता हुआ हीरो अपने गम को छिपा कर रखता था, उस गम को जो उसने एक तरफा प्यार में पाया था। उसे लगता था कि नजरों का मिलना ही मोहब्बत है, और हीरो की पहली मोहब्बत यहां फेल हो गई। कुछ वक्त बाद हीरोइन के साथ जो दूसरा लड़का था जो उसे प्यार करता था, वो पास आउट हो गया। हीरोइन और उसका ब्रेकअप हो गया और हीरोइन अब अकेली हो गई थी। हीरो को उम्मीद जगी। हीरो ने सोचा कि शायद हीरोइन मेरे पास आ जाए। हीरो उसके पास गया और कहा, प्यार करता हूं मैं तुमसे। अब वो रॉकस्टार का रणबीर कपूर तो था नहीं जिसे डायरेक्टली हाँ कहती थी। इसे भी ना ही कहा, बदले में दो तीन वाली बातें बात बताएंगे। हीरो बेचारा परेशान, लेकिन जैसे तैसे एक दिन वो भी आया जब हीरो के साथ उसकी हीरोइन आ गई। अब हीरो की जिंदगी बिल्कुल सॉर्टेड थी। वो बात किया करता था एसएमएस में, वो बात किया करता था फोन कॉल पे। यहां वहां से पैसों का जुगाड़ कर फोन कॉल पे बातें करते करते सुबह से शाम, दिन से रात कब बीत जाते थे पता ही नहीं चलता। घर वालों को जरा शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है ना। हीरो ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उसके कुछ वक्त बाद हीरो और हीरोइन एक दूसरे पर बोझ होने लगे और दोनों अलग हो गए। अब हीरो की एंट्री हुई 12th के बाद इंजीनियरिंग में, जहां उसे लगा कि मेरी जिंदगी में तो सब सॉर्टेड है भाई, अब तो इंजीनियरिंग में भी आ गए, बन करके जाएंगे रैंचो। पर ये इंजीनियरिंग थी साहब, ये सबके बस की नहीं हो पाती। हीरो यहां फेल होने लगा। इंजीनियरिंग उससे नहीं हो पाई और वो इंजीनियरिंग को कभी समझ नहीं पाया। यहां से ब्रेकअप हुआ तो हीरो अकेला पड़ गया। सुना है कि अब हीरो बेरोजगार है, वो इधर उधर भटकता रहता है, दूसरों से कहता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, और हीरो का पैशन कभी किसी ने पूछा भी नहीं। हीरो अब हीरो नहीं रहा। वो एक आम लड़का है जो तैयारियां करता है किसी एग्जाम की, किसी सरकारी नौकरी की। पता नहीं उसे वो नौकरी मिलेगी या नहीं, लेकिन अब अपना हीरो हीरो नहीं रहा। आप में से कई लोग होंगे जो उस हीरो को जानते होंगे, तो जाकर के उसे बताइए कि भाई तू हीरो है, हार मत, टूट मत। टूट जाएगा तो कहानी रुक जाएगी। जिस दिन तुम जाकर के बता दोगे ना, उस दिन ये कहानी पूरी हो जाएगी। शुक्रिया, ये कहानी अभी यहीं तक लिखी गई है।